बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज अपनी ज़बीक सीरीज़ की क्लास 25 के अंदर मैं आपको आइटम प्रोसेसिंग विद रिजिक्स सिखाऊंगा। अब इस लेक्चर में I added a pre-processing step to the item that instruct the agent to read the Windows fail logon events. The regular expression demonstrated in this video और regex ये एक्सप्रेशन है। आउटपुट या हम फिक्स करेंगे 0 1 2 और उसकी डिस्क्रिप्शन। अगर 0 लगाएंगे तो उसकी डिस्क्राइब क्या होगा आउट, और 1 के साथ क्या आएगा इसकी, और 2 के साथ क्या होगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने ज़बीक सर्वर पे। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको सारा सिनेरियो पता चल रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। अब आते हैं लेटेस्ट डेटा पे। होस्ट यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ अपनी विंडोज़ और यहाँ मैं लिखता हूँ लॉग ऑन, अप्लाई करता हूँ तो सिर्फ विंडोज़ 11 फेल लॉगिन वाली एंट्री जो थी वो अपीयर होगी। अब इसकी हिस्ट्री में आते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं ये इसकी वैल्यू है, एन अकाउंट फेल्ड टू द लॉगिन। जब लास्ट इसकी अकाउंट फेल्ड हुआ था तो उसने जो एंट्री अपीयर की थी, यानी कि जब मैंने रॉन्ग पासवर्ड एंटर किया तो ये उसने वैल्यू इसकी आउटपुट आई, एन अकाउंट फेल्ड टू लॉगिन। यहाँ अकाउंट नेम शो कर रहा है, जो भी यूज़र होगा उसका अकाउंट नेम यहाँ शो कर देगा। अब देख सकते हैं कि ये इतनी लेंथी लॉग उसने जनरेट करके दी हुई है ये सारी। अब रिजिक्स के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको एक नोट पैड के अंदर यहाँ से एक नोट पैड बनाते हैं इसकी। रिजिक्स इसको पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ सेव कर लेते हैं। दोबारा यहाँ आते हैं। अब ये इतनी लेंथी इसकी डिटेल है। लेट्स सपोज अगर आपके पास 500 या 1000 पीसी हैं या आपके क्लाइंट्स हैं तो आपके पास बहुत बड़ी लॉग बन जाएगी। तो आप अगर इस लॉग को यानी कि शॉर्ट करके या समराइज करके आप जनरेट करवाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगी। लाइक अगर आपके पास जनरेट होके आए सिर्फ फर्स्ट लाइन आ जाए, एन अकाउंट फेल टू लॉग इन, या सिर्फ नाम आ जाए उसका, या सिर्फ उसका जो सिस्टम नेम है वो अपीयर हो आपके पास, तो वो आपके पास छोटी लॉग बनेगी और आपको ईजिली आप उसको रीड कर सकते हैं। अब करना क्या आपने, यहाँ आ जाना है आपने, बल्कि इससे पहले मैं यहाँ वेबसाइट पे आता हूँ regex101.com। अब इस साइट का पर्पस क्या है? regex101.com is an interactive regular expression console that let you debug your expression in real time. What this means is that you can build your expression and see how it affects a live data set all in one screen at the same time. अब आपने ये जो हमने इसकी वैल्यू कॉपी की थी, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ टेस्ट स्ट्रिंग के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये आ गई। अब रेगुलर एक्सप्रेशन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ स्टैटिक स्टोर, अब स्टैटिक मैचेस एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट फॉर द लाइन टर्मिनेटर्स। और स्टैटिक क्या है, सॉरी फर्स्ट डॉट है, सेकंड स्टैटिक है, मैचेस द प्रीवियस टोकन बिटवीन 0 एंड अनलिमिटेड टाइम्स, ग्लोबल पैटर्न। इसी तरह मैच 1, एन अकाउंट फेल टू लॉग ऑन। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को यहां से अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, एनीवे आप यहां, अब मैं आता हूं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, टेम्पलेट्स, विंडो बेसिक के सामने आइटम पे क्लिक करता हूं मैं।
और यहाँ से फिर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ आइटम टैग और प्री प्रोसेसिंग पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से प्री प्रोसेसिंग स्टेप ऐड करते हैं। यहाँ से रेगुलर एक्सप्रेशन वही जो मैंने उधर किए थे, ये कर लेते हैं। और आउटपुट क्या है इसकी, /0 करते हैं। टेस्ट पे आते हैं। अब यहाँ वैल्यू कौन सी देनी है, आपने ये वाली वैल्यू जो मैंने वहां से फर्स्ट कॉपी की थी, ये वाली एन अकाउंट फेल टू लॉगिन, इसको अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मैं क्लिक करके ये पेस्ट कर देता हूँ और इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से इसको टेस्ट करता हूँ, एन अकाउंट फेल टू लॉगिन, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। कैंसिल करते हैं यहाँ से, इसको अपडेट करता हूँ मैं यहाँ से, अप्लाई मॉनिटरिंग। अब लेटेस्ट डेटा पे आते हैं। अब क्या करना है, मैं आता हूँ अपनी विंडोज़ 11 पे। अब मैं यहाँ रॉन्ग पासवर्ड इंटर करता हूँ, डेल यूज़र, लॉगिन नहीं हो रहा। अब यहाँ इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा लॉग जनरेट करने में। मैं यहाँ से हिस्ट्री पे आ जाता हूँ, इसी से लास्ट 5 मिनट, और इसको रिफ्रेश करता हूँ, वेट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं मेरी जो अटेम्प्ट्स मैंने की थी रॉन्ग पासवर्ड की, अब बजाय लेंथी लॉग आए, सिंपल एक लाइन में उसने मुझे वैल्यू जनरेट करके दे दी, एन अकाउंट फेल टू लॉग ऑन, बिल्कुल समराइज करके, रेदर देन के लेंथी हो मेरी। अब अगर इसमें मैं सिस्टम का नाम लगाना चाहता हूँ, अपीयर करवाना चाहूँ, तो वो कैसे होगा। सेम मैंने ये जो मेरी सेकंड है अकाउंट नेम, मैंने अब ये लगाना है, इसके साथ आउटपुट वैल्यू इसकी 1, रिटर्न द फर्स्ट ऑकरेंस of the account name in the log test that created the event। अब log event मैं आ लूँ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, टेम्पलेट्स, विंडो बेसिक, आइटम, और यहाँ से फेल लॉगिन, प्री प्रोसेसिंग। यहाँ से मैं इसको, अगर यहाँ मैं इसका अकाउंट नेम ये वाला ये मैं कॉपी कर लूँ और यहाँ पेस्ट कर दूँ, इसको मैं इसकी वैल्यू 1 करनी है। और यहाँ से हम टेस्ट पे आते हैं। टेस्ट के अंदर यहाँ आपने क्या पेस्ट करना है, वही जो हमने पहले शुरू में कॉपी किया था, ये सारा कॉपी कर लेते हैं इसको और इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं। अब इसको टेस्ट करते हैं। अब ये इसका नाम अपीयर होना शुरू हो गया, विंडोज़ 11। अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यू 0 कर दूं और टेस्ट करूं, तो ये पूरा शो कर रहा है अकाउंट नेम विंडोज़ 11। अगर सिर्फ मुझे सिस्टम का नाम चाहिए तो मुझे वैल्यू 1 इंटर करनी पड़ेगी। लाइक यहाँ अगर मैं 0 की जगह मुझे 1 प्रेस करता हूँ, और अब अगर मैं इसको टेस्ट करता हूँ तो सिर्फ मुझे विंडोज़ 11 शो कर रहा है। अगर मैं 0 इंटर करूँगा तो अकाउंट नेम प्लस विंडोज़ नेम शो करेगा मुझे। अब यहाँ से मैं इसको अपडेट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, अगेन आता हूँ सिस्टम पे अपनी विंडोज़ पे। यहाँ से फिर मैं कुछ दोबारा से रॉन्ग एंट्री करता हूँ, यानी कि रॉन्ग पासवर्ड इसके अंदर एंटर करता हूँ। मिनिमाइज करके मैं दोबारा आ दूँ मॉनिटरिंग, लेटेस्ट डेटा, हिस्ट्री पे आते हैं। अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, रिफ्रेश करता हूँ मैं। अब आप देख सकते हैं एरर जनरेट हुआ है, तो उसने सिस्टम का नाम दिया है। जो पुराने एरर थे उसमें एन अकाउंट फेल टू लॉग ऑन, और इसमें सिंपल
सिस्टम का नाम उसने दिया है। अब अगर मैं यूज़र का नाम अपीयर करवाना चाहूँ, यानी कि वैल्यू, अभी पीसी का नाम था, वैल्यू के नीचे मैं अगर सिस्टम उस यूज़र का नाम अपीयर करवाना चाहूँ तो वो कैसे होगा। मैं ये जो मेरी है इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ क्या होगा कि अकाउंट नेम, अब फर्स्ट क्या है, डॉट है, इसके बाद बार के बाद आपने बैकस्लैश और एन, ये बार आप इसको आसान लफ्ज़ों में डंडा भी कह सकते हैं, एन ब्रैकेट बंद, उसको स्टैरिक बैकस्लैश टी और अकाउंट नेम अगेन कॉलन बैकस्लैश टी और उसके बाद ब्रैकेट में डॉट एंड स्टैरिक। अब इसको अगर आप नीचे कर ले, टी मैचेस द टैब करेक्टर, अब होगा क्या कि ये ग्रुप नेम डेल मैचेस नेम अकाउंट नेम डेल, अब इसको ये अपीयर करेगा। मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन, टेम्पलेट्स, विंडो बेसिक के अंदर आइटम भी आ जाना है। आइटम में फेल लॉगन, प्री प्रोसेसिंग, और यहाँ मैं इसको चेंज करता हूँ और इसकी वैल्यू जो है वो 2 कर देता हूँ। अब टेस्ट पे आ जाते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने सेम वैल्यू एंटर करनी है जो फर्स्ट टाइम मैंने कॉपी की थी। कॉपी करते हैं इसको और यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। अप्लाई करते हैं इसको। अब इसको टेस्ट करते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में इसने रिजल्ट में क्या किया, डेल। अब ये डेल क्या है, जो यूज़र नेम है। अपडेट करता हूँ मैं यहाँ से इसको, अप्लाई। अब आ जाता हूँ मैं अपने विंडोज़ पे, अगेन मैं इस पे डेल मेरा यूज़र नेम है, रॉन्ग पासवर्ड एंटर करता हूँ। दोबारा आता हूँ मॉनिटरिंग पे, लेटेस्ट डेटा पे, और यहाँ से हिस्ट्री पे। थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ेगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, पेज को। थोड़ा से टाइम के बाद इसने वैल्यू अपीयर कर दी, यूज़र नेम डेल। लास्ट क्या थी कि ये विंडोज़ का नाम अपीयर किया। अगर मैं लास्ट मंथ पे जाके इसको अप्लाई करता हूँ तो आप थोड़ा सा, अब पहले क्या थी, लॉग मेरी इतनी लेंथी थी, अब ये देख सकते हैं ये वाली लॉग। उसके बाद जब मैंने चेंज की वैल्यू 1 के 0 के साथ, तो फिर इसने एन अकाउंट फेल टू लॉग इन। उसके बाद फिर मैंने उसका नाम, पीसी का नाम उससे अपीयर करवाया। फिर मैंने उससे यूज़र नेम, यानी कि लॉग से जो थी मेरी, वो मैंने से छोटी कर ली, rather than कि मेरी लेंथी लॉग हो, मुझे उसको रीड करने में भी प्रॉब्लम हो, ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले, तो मैंने उसको सैमराइज कर लिया रेजिक्स के थ्रू। होप आपको ये समझ आ गई होगी कि कैसे आप रेजिक्स के थ्रू आइटम को प्री प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।